नमस्ते बच्चों, मेरा नाम रम्या। मैं सिल्वर हिल्स पब्लिक स्कूल की हिंदी अध्यापिका हूँ। सब लोग कैसे हो बच्चों? ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। तो आज हम एक कहानी पढ़ने जा रही है। कहानी का नाम है आज़ादी की खुशी। तो सब लोगों को 14वीं कक्षा के 8 अध्याय जिसका नाम है आज़ादी की खुशी नामक कहानी में स्वागत हो। ये कहानी किरण नामक पाठ पुस्तक से लिया गया है। तो बच्चों, आज़ादी की खुशी बच्चों, ये आज़ादी क्या होती है? आज़ादी, फ्रीडम, खुशी, हैप्पीनेस। तो आज़ादी की खुशी, इस पाठ के नाम से ही आपको कुछ समझ में आया होगा क्या है ये आज़ादी और क्या है ये खुशी। तो बच्चों, हमें कब आज़ादी मिली है आपको पता है? हमें कब मिली है आज़ादी? हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली है। आपको पता है बच्चों? हाँ, ये पता है। तो बच्चों, ये तो एक छोटी कहानी है, बाल कहानी है। कहानी आपको अच्छी लगते हैं ना? कहानी सुनना, पढ़ना, लिखना बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आप कहानी सुनते हैं? अपनी दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, सभी लोगों से तरह तरह के कहानी आप सुनते हैं। तो ये एक 2 छोटे बच्चों की कहानी है। तो छोटे बच्चों की कहानी है, आज़ादी के बारे में है इस कहानी। तो बच्चों, आज़ादी की खुशी अद्भुत होती है, चाहे वो मनुष्य का हो और पशु पक्षी का हो। समाज में सब लोगों को आज़ादी से रहने का अधिकार है, वो मनुष्य का हो या जीव जंतुओं का भी हो। तो यहाँ 2 छोटे बच्चों ने आज़ादी के महत्व को समझाते हैं और कुछ चिड़ियों को आज़ाद कर देते हैं। देखिए बच्चों, एक और चित्र। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? इस चित्र में क्या है? कुछ चिड़िया है इस चित्र में। देखिए बच्चों, बहुत सुंदर चिड़िया है और वो तो एक पिंजरे के अंदर है। एक पिंजरे के अंदर है ये चिड़िया। तो बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। अगर आपको एक बड़े कमरे में थोड़ी देर के लिए बंद करके रखे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? आपको खुश होगा या दुख होगा? आपको बुरा लगेगा ना? उसी तरह चिड़ियों को अगर हम एक पिंजरे में ऐसे कैद करके रखे तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा। उन्हें कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि वो उड़ना चाहते हैं। उड़ने वाले पक्षी को हम रोककर एक पिंजरे के अंदर डालते हैं तो ये तो उन्हें बहुत दुख होगा, है ना बच्चों? तो इस कहानी के 2 मुख्य पात्र है। पात्र माने क्या है? पात्र, कैरेक्टर, यानी 2 मुख्य पात्र है। एक तो बेलू है, दूसरा कौन है बच्चों? स्वामी। बेलू और स्वामी 2 मेन कैरेक्टर्स है इस कहानी की। आज़ादी की खुशी नामक कहानी के मेन कैरेक्टर्स, मुख्य पात्र कौन कौन है बच्चों? एक तो बेलू है, दूसरा कौन है? स्वामी। और भी है पात्र। देखिए, ये तो है दादाजी, ग्रैंडफादर। दूसरा है आनंद अंकल। दूसरा कौन है? आनंद अंकल। ओके बच्चों, जो दादाजी है, आनंद अंकल है इस कहानी के
पात्र। तो सीधे हम आज़ादी की खुशी नामक कहानी के ओर चलते हैं। देखो बच्चों, ये है आज़ादी की खुशी। शुरू करें हम कहानी। ओके, सब लोग अपने अपने किताब में देखिए। हम शुरू करते हैं हमारी छोटी सी कहानी जिसका नाम है आज़ादी की खुशी। रविवार का दिन था। स्वामी और बेलू खुश थे। रविवार का दिन, संडे, रविवार का दिन था। स्वामी और बेलू खुश थे, दोनों बहुत खुश थे। एक तो आज छुट्टी थी और दूसरे दादाजी उन्हें उपहार दिलाने वाले थे। एक तो आज छुट्टी थी, लीव थी, और दूसरे दादाजी उन्हें उपहार दिलाने वाले थे। क्या दिलाने वाले थे? उपहार, यानी क्या है? वो तो गिफ्ट देने वाले थे उस दिन। दोनों दादाजी के पास आकर बोले तो बेलू और स्वामी दोनों बहुत खुश थे आज। क्यों खुश थे वो? क्योंकि आज तो छुट्टी थी, यानी आज तो रविवार थी और दादाजी ने कुछ उपहार दिलाने वाले थे। उपहार, गिफ्ट। तो ये दोनों कौन कौन बच्चों? एक बेलू और दूसरा स्वामी। ये दोनों दादाजी के पास आकर बोले। क्या बोले बच्चों? दादाजी, आपको अपना वायदा याद है? देखो बच्चों, बेलू है, स्वामी है और जो दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, तो दोनों दादाजी के पास जाकर बोले कुछ। क्या बोले? दादाजी, आपको अपना वायदा याद है? वायदा क्या है? वायदा, वचन, कमिटमेंट, आपको याद है? आपको याद है? दादाजी, अपना वायदा याद है आपको? तो दादाजी ने क्या कहा? बिल्कुल याद है, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम तैयार हो जाओ, आओ चलते हैं। तो दादाजी ने क्या जवाब दिया बच्चों? क्या जवाब दिया? हाँ, ठीक है, बिल्कुल याद है, मुझे तो याद है, बिल्कुल याद है, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा क्या है बच्चों? प्रतीक्षा, वेट। मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम तैयार हो जाओ। तुम तैयार, रेडी, आओ चलते हैं। तो मैं तो तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम तैयार हो जाओ। आओ हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? देखिए, दादाजी, स्वामी और बेलू बाजार गए। दादाजी, स्वामी और बेलू बाजार गए। कहाँ पर गए? बाजार, यानी मार्केट गए। और दादाजी एक दुकान के सामने रुक गए। वो तो मार्केट आए हैं और दादाजी एक दुकान के सामने, एक शॉप के सामने रुक गए। ऐसे आकर रुक गए और ऊपर बोर्ड पर लिखा था। ऊपर बोर्ड पर देखो बच्चों, बोर्ड पर क्या लिखा था? बोर्ड पर लिखा था पालतू पशु पक्षी। पालतू पशु पक्षी। ऊपर बोर्ड पर क्या लिखा था? पालतू पशु पक्षी। पेट शॉप, पेट शॉप। ओके, तो देखो, स्वामी है, बेलू है, दादाजी भी है और दूसरा है आनंद अंकल भी है। देखो बच्चों, तो दादाजी, स्वामी और बेलू बाजार गए। दादाजी एक दुकान के सामने आकर रुक गए और
ऊपर बोर्ड पर लिखा था, क्या लिखा था बच्चों बोर्ड पर? बोर्ड पर लिखा था पालतू पशु पक्षी। पालतू पशु पक्षी लिखा था, पेट शॉप। सामने एक व्यक्ति मुस्कुराया, देखो उस व्यक्ति को सामने। उस व्यक्ति तो वहां पर खड़े थे, उस दुकान के सामने खड़े थे, ऐसे खड़े थे वो व्यक्ति। देखो उस व्यक्ति को, देखो आप, सामने एक व्यक्ति मुस्कुराया। आओ सर, आओ सर, नमस्ते, नमस्ते। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आज आप मेरी दुकान पर आए, आज आप मेरी दुकान पर आए, इसलिए मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। दादाजी अचंभित हो गए, अचंभित, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड। अरे आनंद तुम, अरे आनंद तुम। तो देखिए बच्चों, अभी बेलू है, स्वामी है, उनके साथ दादाजी है। ये तीनों बाजार गए और बाजार में एक दुकान के पास आकर तीनों रुक गए। उस बाजार के में एक दुकान है, उस दुकान के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति का नाम क्या था बच्चों? उस व्यक्ति का नाम है आनंद, आनंद अंकल। मैंने पहले आपको दिखाया था आनंद अंकल को, आनंद अंकल के चित्र मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अब ये तीनों आनंद अंकल को मिल चुके हैं। तो दादाजी तो अचंभित हो गए। देखो बच्चों, अचंभित, ये अचंभित है, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड। तो अरे आनंद तुम, अरे आनंद तुम। अंकल आपके पास सफेद बालों वाला पिल्ला है। अंकल आपके पास सफेद बालों वाला पिल्ला है। तो अंकल ने क्या जवाब दिया बच्चों? देखिए, हाँ हाँ, हाँ हाँ, आओ मैं दिखाता हूँ, आओ मैं, आई विल शो यू। आनंद ने पिल्ला दिखाया, आनंद ने पिल्ले को दिखाया। सबको देखकर पिल्ला अपने पूंछ हिलाने लगा। सबको देखकर, देखो बच्चों, ये पिल्ले को, पिल्ला क्या है? वाइट कलर पपी। देखो पिल्ले को, पिल्ला क्या कर रहा है? पिल्ला अपने पूंछ हिला रहे थे, पूंछ, टेल हिलाना, शेकिंग। देखो बच्चों, कैसे वो पिल्ला अपने पूंछ हिला रहे हैं। तो हाँ हाँ, आओ मैं दिखाता हूँ। आनंद ने पिल्ला दिखाया। आनंद ने क्या दिखाया? उस पिल्ले को, बहुत सुंदर पिल्ला। देखिए बच्चों, ये बहुत सुंदर है ना पिल्ला? हाँ, सबको देखकर पिल्ला अपनी पूंछ हिलाने लगा। देखिए पिल्ला कैसे अपनी पूंछ हिलाते हैं। देखिए बच्चों, पूंछ ऐसे वो अपने टेल हिला रहे हैं, यानी कि पूंछ हिला रहे हैं। दादाजी को पसंद आया, दादाजी को भी ये बहुत पसंद आया। दादाजी को ये बहुत पसंद आया क्योंकि वो पिल्ला इतनी क्यूट थी, बहुत सुंदर थी, देखने में भी बहुत सुंदर थी और वो अपने पूंछ ऐसे हिला रहे थे। ये देखकर दादाजी को बहुत खुश हुए। वे बोले, हाँ तो यह उपहार कैसा है बच्चों? अच्छा बच्चों, आप बताइए ये उपहार कैसा है? कैसा है मेरा गिफ्ट? कैसा है मेरा उपहार? बहुत अच्छा दादाजी, बहुत अच्छा दादाजी, हम यही लेंगे, हमें यही चाहिए। ये तो बहुत अच्छी है दादाजी, ये तो बहुत अच्छी है, हम यही लेंगे। इसका नाम हम रखेंगे, क्या रखेंगे हम इसका नाम? रैम्बो।
इस पपी का नाम हम रखेंगे रैम्बो रखेंगे हम इस पपी का नाम। तो बच्चे एक और बार दादाजी को पसंद आया ये पिल्ला, सफ़ेद बालों वाले पिल्ला। वे बोले, हाँ तो यह उपहार कैसा है? बहुत अच्छा दादाजी, बहुत अच्छा दादाजी, हम यही लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे, क्या रखेंगे? रैम्बो। देखिए बच्चों, इसका नाम क्या है? रैम्बो। और उस समय चिड़ियों की आवाज़ आई। तभी चिड़ियों की कुछ आवाज़ आई। चिड़ियों की कौन सी आवाज़? चीं 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 आवाज़ आई। देखो बच्चों, सबने चौंक कर ऊपर देखा, सबने चौंक कर ऊपर देखा तो कई पिंजरे थे। देखिए, कई पिंजरे, रंग बिरंगे पिंजरे। इन सभी पिंजरों के अंदर चिड़िए थे और उस समय चिड़ियों की कुछ आवाज़ आई। चिड़ियों की चीं 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 आवाज़ आई। सबने चौंक कर ऊपर देखा। ऊपर देखा तो क्या है? ऊपर है बहुत सारे पिंजरे। कई पिंजरे थे, रंग बिरंगे कलरफुल पिंजरे थे। उन सभी पिंजरों के अंदर देखिए बच्चे, बहुत सारे चिड़िया थी। उनमें, उन पिंजरों के अंदर कौन कौन सी चिड़िया थी? सफ़ेद कबूतर। देखिए बच्चों, सफ़ेद कबूतर, बहुत सुंदर है ना कबूतर। हरे तोते, कौन सी तोते? हरे रंग का तोते। रंग बिरंगी चिड़िया थी। अभी हमने देखा बहुत सारे चिड़िया थी और बहुत सारे पिंजरे थी और इन सभी पिंजरों के अंदर कौन कौन सी पक्षियाँ थी? सफ़ेद कबूतर थी, हरे तोते थी और रंग बिरंगे चिड़िया थी। देखिए बच्चों, उनमें सफ़ेद कबूतर और हरे तोते, रंग बिरंगी चिड़िया थी। स्वामी को लगा सब सुस्त है। स्वामी को लगा, स्वामी उस बच्चे का नाम है स्वामी, एक बेलू और दूसरा है स्वामी। स्वामी को लगा, क्या लगा? सभी सुस्त है। सुस्त क्या है ये? सुस्त बच्चे, सुस्त है उदासी, लेजी, और उदास भी है। उदास, सो सैड, बहुत दुख है। ये जो पिंजरे के अंदर इतने सारे चिड़िया थी, वे लोग बहुत उदासी थे, सुस्त थे, बहुत दुख थे ये तीनों। वह दुखी हो गया। स्वामी बहुत दुखी हो गया। स्वामी को ये देखकर बहुत दुख आया। वो तो बहुत दुखी हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में से आंसू, टीयर्स आ गया। तो उनमें बहुत सारी पिंजरे हमें देखा आप। उन सारे पिंजरों के अंदर सफ़ेद कबूतर थी, हरे तोते थी, रंग बिरंगे चिड़िया थी। तो बच्चों, इन सभी चिड़ियों को देखकर स्वामी बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। किसकी आंखों से आंसू आ गए बच्चों? बताइए। हाँ, बहुत अच्छी, वेरी गुड। स्वामी की आंखों से आंसू आ गई। दादाजी समझ गए। दादाजी को तो कुछ समझ में आया। दादाजी समझ गए। उन्होंने आनंद से कहा, उन्होंने आनंद अंकल से कहा, कुछ कहा, हमें ये सभी भी चाहिए, हमें ये सभी भी चाहिए। उन्होंने सभी कबूतरों, तोते और चिड़ियों के पैसा दे दिए। तो दादाजी को कुछ समझ में आया
क्यों मेरे स्वामी उदास है, मेरे बच्चे स्वामी उदास है, क्यों उसके आंखों से आंसू आ गए, क्यों? क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लगा जो चिड़िया इन पिंजरों के अंदर थे, वो तो बहुत उदासी थे, बहुत सुस्त थे। ये देखकर स्वामी को बहुत बुरा लगा, इसलिए स्वामी के आंखों से आंसू आ गए। यह देखकर दादाजी को कुछ समझ में आया, तो दादाजी ने आनंद से कहा, हमें यह भी चाहिए। उन्होंने सभी कबूतरों, तोते और चिड़ियों के पैसे दे दिए और पैसे देकर इन सभी चिड़ियों को भी खरीद लिया। इन सभी चिड़ियों को भी किसने खरीद लिया? दादाजी ने खरीद लिया। इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? क्योंकि स्वामी को ये देखकर बहुत दुख हो गया। स्वामी और बेलू दुकान से बाहर आए और पिंजरे खोल दिए। स्वामी और बेलू दुकान से बाहर आए और पिंजरे खोल दिए। स्वामी, देखो बच्चों, स्वामी और बेलू इन सभी पिंजरों को लेकर कहाँ पर आए? उस दुकान के बाहर आए। देखिए बच्चों, बाहर आए, आउट, और पिंजरे खोल दिए। पिंजरे तो खोल दिए। अभी स्वामी और बेलू के पास बहुत सारे पिंजरे हैं, तो ये सभी पिंजरे लेकर दोनों कहाँ पर आए? उस दुकान के बाहर आए। बाहर आकर उसने क्या किया? सभी पिंजरों के दरवाज़ा खोल दिए। दरवाजे खोल दिए। सभी पक्षी फुदक फुदक कर आगे आए और खुश होकर उड़ गए। बहुत खुश होकर वो ऊपर उड़ गए। सभी पक्षी फुदक फुदक कर आगे आए और बहुत खुश होकर ऊपर उड़ गए, क्योंकि पक्षियाँ उड़ना पसंद करती है। पक्षियों को आज़ाद करके स्वामी, बेलू और दादाजी सब खुश हुए। देखिए बच्चों, ये चित्र देखिए कैसे स्वामी और बेलू अपने पिंजरे के दरवाजे को खोलकर उस चिड़ियों को आज़ाद कर रहे हैं। देखिए बच्चों, तो पक्षियों को आज़ाद करके स्वामी और बेलू, दादाजी सब खुश हुए। देखिए बच्चों, इस चित्र में है, देखिए स्वामी और बेलू क्या कर रहे हैं और जो पक्षियाँ बहुत खुश होकर उड़ रहे हैं। और ये कौन देख रहा था? वहाँ पर हमारे आनंद अंकल खड़े हैं, वो तो ये देख रहा था। आनंद अंकल ने भी खुशी का अनुभव किया। आनंद अंकल ने भी खुशी का अनुभव किया। उन्होंने प्रण की, आगे से मैं पक्षी नहीं भेजूंगी। वह बोले, धन्यवाद सर। तो आनंद अंकल ने भी खुशी का अनुभव किया। उन्होंने प्रण किया कि आगे से मैं पक्षी नहीं भेजूंगा। आगे से मैं पक्षी नहीं भेजूंगा। धन्यवाद सर, इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे अच्छा सबक दिया। इन छोटे छोटे बच्चों का नाम क्या है? बेलू और स्वामी ने अच्छा सबक दिया मुझे, सबको खुशी दी। तो आनंद अंकल ने यह महसूस किया कि आज से मैं कभी पक्षी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो गलत था। आज से मैं इन सभी पक्षियों को पिंजरे के अंदर नहीं रखेंगे और आज से मैं पक्षियों को बेचूंगा भी नहीं। तो इन छोटे बच्चों ने मुझे क्या सबक दिया है
ये अच्छी सबक दिया है। तो बच्चों, सबको खुशी दी, वे सब खुशी खुशी घर लौट आए। बच्चों ने मुझे अच्छा सबक दिया, सबको खुशी दी, वे सब खुशी खुशी घर लौट आए। वे सभी खुशी खुशी घर लौट आए। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या मालूम हो गया है? आज से हमें ये आनंद अंकल आगे से कभी भी पक्षी नहीं भेजूंगा। उसे तो उसकी गलती अभी मालूम हो गया है कि आज से वो पक्षियों को कभी नहीं बेचूंगा। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा है बच्चों? क्या सीखा है हमने इस कहानी से? पशु पक्षी के प्रति संवेदना, पशु पक्षी के प्रति संवेदना और कुछ कर गुजरने का भाव, कुछ कर गुजरने का भाव, समस्या समाधान की क्षमता का विकास, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की क्षमता का विकास। तो हमने क्या सीखा है इस कहानी से? पशु पक्षी के प्रति संवेदना, कुछ कर गुजरने का भाव, समस्या समाधान की क्षमता का विकास। तो बच्चों, इस कहानी से आपको एक और संदेश भी मिलता है कि आज से आप उड़ने वाले पक्षी को कभी रोकना नहीं चाहिए। पक्षियों को भी ये अधिकार है, उन्हें भी आज़ादी चाहिए। जिस तरह हम रहते हैं उसी प्रकार उन्हें भी रहना चाहिए। इस कहानी के कुछ नए शब्द अब हम पढ़ेंगे। वो है वायदा। क्या है बच्चों वायदा? वचन, कमिटमेंट, वचन और कमिटमेंट। प्रतीक्षा, इंतजार, वेट। अचंभित, अचंभित, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड। सुस्त, लेजी, उदासी, उदास, सैड, दुख। आजाद, फ्री, स्वतंत्रता। प्रण, प्लेज। सबक, लेसन। पूंछ, टेल। अनुभव, एक्सपीरियंस। ये जो नए शब्द है बच्चों, ये नए शब्द आपको पढ़ना है। आगे मैं कुछ प्रश्न दिखाता हूँ आपको। तो ज़रा बताइए, दादाजी कहाँ जाकर रुक गए? तो बताइए बच्चों, दादाजी कहाँ जाकर रुक गए? बताइए। हाँ, वेरी गुड। दादाजी एक दुकान के सामने आकर रुक गए। एक दुकान के सामने आकर रुक गए। वो कौन सी दुकान थी? पालतू पशु पक्षी का दुकान थी। बच्चे क्या लेना चाहते थे बच्चों? बच्चे क्या लेना चाहते थे? पहले बच्चे क्या लेना चाहते थे? सफ़ेद बालों वाला पिल्ला। सफ़ेद बालों वाला पिल्ला। दादाजी को पिल्ला क्यों पसंद आया? दादाजी को पिल्ला क्यों पसंद आया? क्योंकि वो पिल्ला क्या कर रहे थे? अपने पूंछ हिला रहे थे। वो सुंदर पिल्ला सबको देखकर अपने पूंछ हिला रहे थे, इसीलिए दादाजी को बहुत पसंद आया। स्वामी और बेलू ने पिंजरे के लेकर क्या किया? स्वामी और बेलू ने पिंजरे लेकर क्या किया? क्या किया? वो तो उन सारे पिंजरों को लेकर बाहर आए और सभी पिंजरों के दरवाज़ा खोला। क्यों? क्योंकि स्वामी और बेलू उन सभी चिड़ियों को आज़ाद करना चाहते थे, इसीलिए वे दोनों उस पिंजरों को लेकर बाहर आए और दरवाज़ा खोल दिए। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? आगे से हमें कभी पिंजरे में पक्षियों को नहीं रखना चाहिए और
ये जो पक्षी है ना, उन्हें भी आज़ाद मिलना चाहिए। कभी भी पक्षी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। पक्षियों को कभी मारना नहीं चाहिए, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए और उनके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनी चाहिए। पक्षियों के रहन पान कान उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो बच्चों, आगे से आप कभी भी पक्षियों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, पक्षियों को कभी भी पिंजरे के अंदर नहीं रखेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए सब लोगों को धन्यवाद।